जब आप E2 बिजनेस वीज़ा के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में बहुत सारे डिफरेंट सवाल और कंसर्न्स जो हैं वो आते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स प्रीटी लॉजिकल, प्रीटी नेचुरल कि आपको एक नए वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड या एक नई कंट्री से रिलेटेड या नए बिजनेस से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्यूरीज और कंसर्न्स होंगे। हाउएवर, इन बहुत सारे सवालों में से, इन बहुत सारे कंसर्न्स में से कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि सवाल की कंडीशंस पूरी ना की जाए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो यूएसए में, तो आप उसके लिए या तो एक ऑफिस जो है वो लीज आउट करोगे, या शॉप लीज आउट करोगे, या एक वेयर हाउस लीज आउट करोगे। तो एक सवाल ये आता है कि रेंट प्राइसेस जो है या जो लीज अमाउंट्स हैं किसी भी शॉप की, किसी भी ऑफिस की, किसी भी वेयर हाउस की, वो मार्केट में क्या चल रही हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक शॉप स्टार्ट करनी है तो मुझे शॉप के लिए मुझे कितना रेंट पे करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद ये है कि इसका जवाब इतना कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं है किसी भी बंदे के पास, चाहे वो कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, चाहे वो कोई बिजनेस कंसल्टेंट हो। इट्स लाइक कि आप किसी ट्रैवल एजेंट को कॉल करो और बोलें जी मुझे टिकट की प्राइस बता दो। भाई कहाँ की टिकट की प्राइस बता दो? आप अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे, आप अपने ट्रैवल डेट्स बताएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, आप अपनी प्रेफर्ड एयरलाइन बताएंगे, उसके अलावा प्रेफर्ड कैबन जो है वो बताएंगे कि आपने इकोनॉमी में ट्रैवल करना है, आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन है आपकी। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद ही आपको टिकट की प्राइस पता लग सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी प्रॉपर्टी की लीज अमाउंट आइडेंटिफाई करना चाहते हो या डिस्कवर करना चाहते हो कि एक शॉप का मार्केट प्राइस जो है वो, या मार्केट लीज रेंट जो है वो क्या चल रहा है, तो आपको उससे पहले कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी हैं। उन चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको अगर एक शॉप बनानी है, आपको एक वेयर हाउस चाहिए, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस तरह का सेटअप जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद आपकी ऑडियंस, आपकी जो टारगेट मार्केट है बिजनेस से रिलेटेड, वो आपकी कौन सी है। अगर आपकी टारगेट मार्केट किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है तो आप उस एरिया में या उस कम्युनिटी में या उस लोकेलिटी में आप अपनी जो है वो प्रेमिसेस फाइंड आउट करोगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी को टारगेट करना चाहते हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है उसको टारगेट करना चाहते हो, आपकी जो बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इकोनॉमी जो है उसको टारगेट करती है, तो आप उसी तरह के एरिया की अपनी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे। और फिर इन दोनों चीज़ों के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका अपना बजट है कि आपकी अगर एक हाई एंड प्रोडक्ट है जो आपकी जो हाई एंड मार्केट को टारगेट कर रही है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट आइडेंटिफाई करो और देन आप उससे रेलिवेंट मार्केट प्राइसिंग्स फाइंड आउट करोगे। किसी भी शॉप की या बिजनेस की या वेयर हाउस की या ऑफिस की जो लीज अमाउंट है वो वेरी करती है आपके साइज़ के हिसाब से कि आपको किस साइज़ का जो है वो स्टोर चाहिए, किस साइज़ की शॉप चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, आपको फ्रंट पे चाहिए, बैक पे चाहिए, मेन पे चाहिए, उसके अलावा आपको एक लग्जोरियस जो नेबरहुड है उसमें चाहिए, या आपको मार्केट प्लाजा में चाहिए। इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो लोकेलिटीज़ हैं, डिफरेंट सिटी के एरियाज़ हैं, उसके हिसाब से जो है वो प्राइसेस वेरी करती हैं। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल जैसे आप अपने होम कंट्री में अगर आपने एक दुकान जो है वो रेंट पे लेनी है, तो आप मार्केट में जाके विजिट कीजिए और चेक कीजिए, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगी। हर एक की कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। अगर फर्निश्ड शॉप है तो उसकी डिफरेंट प्राइसिंग है, अगर अनफर्निश्ड है, रॉ है, शेल एंड कोर है तो उसकी डिफरेंट प्राइसिंग्स होंगी। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत और अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव्स उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आप जो है वो जब ये शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरियाज आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको इस चीज़ में गाइड करने में हमें भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी कि आपको कितना बजट प्लान करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द लीज ऑफ योर प्रेमिसेस। और आप इसके लिए जो है वो गूगल सर्च कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन कीजिए, उसके बाद आप जो है वो इंटरनेट सर्च करें और आपको जो है वो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस, डिफरेंट तरह की अवेलेबिलिटीज जो है अब वो मिल जाएंगी और आपको अपना पूरा बजट प्लान करने में काफ़ी आसानी होगी। यूएस बिजनेस सेटअप से रिलेटेड आपके मजीद कोई क्वेश्चंस और कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच बैक टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।